तो आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपने चैनल पे विज्ञान। तो हमारे कई बच्चियों के क्वेश्चन थे कि जो कलर गारमेंट है उसको कैसे वॉश किया जाए। तो उसमें दो चीज़ें होती है। सबसे पहली बात तो क्या कि भाई जो लॉन्ड्री वगैरह का जो काम करते हैं, ड्राई क्लीन का काम करते हैं, उनका मेथड थोड़ा अलग होता है। लेकिन जो घरों में जो काम करते हैं, क्योंकि जब हम वीडियो कोई बनाते हैं तो वो सबके लिए होती है, क्योंकि जो एक कमर्शियल में आ जाता है। जो हमारे बिजनेस करते हैं, कोई ड्राई क्लीनर है, हमारे लॉन्ड्री वाले हैं, वो अलग है। लेकिन थोड़ा इजी करके सरलता के साथ में बताना कि जो भी कपड़ा रंगीन हो, वो प्रिंटेड हो, एक साइड में प्लेन हो और दूसरी साइड में वो प्रिंट हो, तो उसको पिगमेंट प्रिंट बोला जाता है। यानी उसको प्रिंट हो गया या उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग होगी, तो इस टाइप की जो प्रिंट होते हैं उसमें कलर निकलने का कोई चांस नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या कि उसके ऊपर अगर लाइट कलर भी, उसके ऊपर और कोई कलर चढ़ जाए, जैसे कोई कलर या किसी और कपड़े का कलर, तो आप किसी भी ब्लीचर से, हाइपो ब्लीच, आला या रंग कार्ड से निकाल सकते हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि उसको रबिंग यानी रगड़ने पे उसका जो पेंट है, उसका जो प्रिंट है, वो डैमेज हो सकता है। तो ऐसे कपड़ों में दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले जो रंगीन गारमेंट होते हैं, रंगीन गारमेंट में आप क्या करें कि पहले थोड़ा चेक कर लें किसका कलर ज़्यादा निकलता है। जो कलर निकलता है उसको साइड में करें कि आप उसमें सोडा बिल्कुल यूज़ नहीं करना। सोडा बिल्कुल, कहते हैं ना, सोडा या सरफ यूज़ नहीं करना। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या उसमें शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शैम्पू हो। यानी शैम्पू से मतलब ब्लैक ना हो, कि जो हमारा वाइट शैम्पू होता है या उसमें हल्का सा ब्लू कलर का शैम्पू होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें जेंटिल, इजी, आजकल हर एक जो दुकानों पे, जो परचून की दुकान होती है, जनरल स्टोर पे मिल जाते हैं इस टाइप के जेंटिल, इजी, उसमें वाश केयर वगैरह, इस टाइप के जो लिक्विड सोप होते हैं। और जो हमारे जो लॉन्ड्री वाले हैं वो उसमें NID यानी नॉनारिक लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले कि रंगीन कपड़ों पे हमें मैल निकालना, उसे कलर को नहीं निकालना। क्योंकि जो सोडा डालते हैं, सोडे का मतलब होता है वो मैल काटना। मैल के साथ में वो कलर को भी डैमेज यानी रूखापन लेके आता है। तो हमें उस पर सॉफ्ट केमिकल यूज़ करना है, ना कि हार्ड केमिकल यूज़ करना है। और कपड़ा साफ भी होना चाहिए, सॉफ्ट भी होना चाहिए, और कपड़े में किसी तरह की कोई विकार पैदा ना हो, ये ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज़्यादा गारमेंट गंदा, आपका कपड़ा ज़्यादा गंदा हो, तो उसमें आप क्या डाल सकते हैं, उसमें आप डाल सकते हैं या तो जो विनेगर, यानी विनेगर हो, विनेगर मतलब एस्टिक एसिड, या इसको जो हमारे जो इंडस्ट्री में चलता है, ये स्मेल वाले होते हैं। जो विनेगर है या एस्टिक एसिड, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। यानी सिरका, सिरका किस चीज़ का भी होता है, तो सिरके का तेजाब होता है एक तरह का। ये विनेगर खाने काम भी आता है, क्योंकि जितने भी लिक्विड सामान हमारे होते हैं खाने के, उसमें चटनी, अचार या जो भी लिक्विड सामान होता है, बिना विनेगर के यानी बिना उसके वो सुरक्षित रह ही नहीं सकता। उसमें एक तरह की स्मेल आ जाएगी, बदबू आ जाएगी। वो उसमें क्या है, कीटाणु पैदा हो जाए, कीटाणु से ही होती हैं सारी चीज़ें। तो उसमें क्या है कि आप उसको हल्का सा डाल सकते हो, जो अपना जो डिटर्जेंट है उसके अंदर। बाकी इसके ऊपर जो सबसे सॉफ्ट, यानी मशीन वॉश का बता रहा हूँ। और मशीन वॉश, और एक होता है कि हैंड वॉश, एक दो कपड़े हाथ से वॉश कर लें। एक बैकेट में लें, पानी लें उसमें, और पानी के अंदर थोड़ा सर्फ डालें और उस कपड़े को उसको हल्का सा मलाई कर दें। अच्छा, उनमें एक क्वेश्चन हो रहा था कि पानी भी कम लगे, क्योंकि उनके यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। भाई उन्होंने ये तो नहीं बताया कहाँ के, लेकिन पानी की दिक्कत है। उसमें क्या है कि हम मशीन वॉश कर रहे हैं, मान लो किसी गारमेंट को, रंगीन गारमेंट को वॉश कर रहे हैं, हमने उसमें NID डाल दी, या उसमें शैम्पू डाल दिया, या उसमें इजी वगैरह डाल दिया, कपड़े को घुमा दिया 10-15 मिनट, जो भी घुमाना है। ज़्यादा गंदा है तो आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, एस्टिक एसिड डाल सकते हैं, क्योंकि एस्टिक एसिड, नींबू एक ही होता है। बाकी ज़्यादा दिक्कत जो हमारे जो डोमेस्टिक में, उसमें एमोनिया लिक्विड डालें। एमोनिया लिक्विड और सोडा,
अच्छा, सोडे 3 तरह के होते हैं, कास्टिक सोडा और कपड़े धोने वाला सोडा, यानी सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, हमारा जो मीठा सोडा हो गया, सोडा एस। तो ये क्या कि ये कपड़े को मैल को काटते हैं, और तो आप उसमें अमोनिया लिक्विड डाल सकते हैं। अमोनिया लिक्विड से बहुत अच्छी शाइनिंग भी आती है, और शाइनिंग का मतलब कि वो कपड़े को कम डैमेज करता है। तो आप कपड़े को आपने 10-15 मिनट घुमा लिया, उसके बाद उस कपड़े को निकालें, उसको हाइड्रो करें। हाइड्रो का मतलब स्पिन करें कि जो एक्सेस जो केमिकल है वो सब निकल जाए। उसके बाद में आपको उसको सादा पानी में डिप करना है, खंगालना है। उस सादा पानी में खंगालने के बाद में आपको खंगालना उसको एस्टिक एसिड के पानी में। अगर आपकी मान लो 10 लीटर का कोई बाल्टी है, उसके अंदर आप 10 ml से लेके 25 ml तक एस्टिक एसिड डालेंगे, तो वो उसमें कपड़े को डिप करें। उसमें क्या होगा, जो भी आपका जो कपड़े के अंदर साबुन वगैरह जो आपका डिटर्जेंट है वो हाइड्रो यानी स्पिन के उसमें निकल गया, और उसके बाद में आपने सादा पानी में खंगाला। सादा पानी में खंगालने के बाद में कोई उसमें निकला है, और बाकी जब आपका एस्टिक एसिड या सिरके के पानी में जब वो कपड़ा जाएगा तो सारा कहते हैं ना कपड़े को सॉफ्ट करेगा। उसके जो भी एक्सेस जो केमिकल हैं जो उसमें विकार हैं उनको दूर करेगा, कीटाणु रहित होता है, ये कपड़े को सॉफ्ट करता है, कपड़े को शाइनिंग देता है। उसके बाद उसमें डालें, और डालने के बाद में चाहे तो आप सादा पानी में खंगाल के आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप कपड़े को 2 बार सादा पानी में खंगाल लें, एक बार खंगाल लिया फिर दूसरे पानी में खंगाल लिया। पहले हाइड्रो करें, यानी कपड़े को निकाला जो हमारा सॉल्यूशन में चल रहा है जो, उसके बाद उसको हाइड्रो करें। हाइड्रो करने के बाद में उसको 2 बार खंगालें। खंगालने के बाद उसको एस्टिक एसिड के पानी में उसमें डालें, और उसके बाद उसको दोबारा खंगालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पानी की ये बचत करनी है तो आप उसको हाइड्रो करके एक बार सादा पानी में खंगाल के फिर एस्टिक एसिड के पानी में खंगालने के बाद में तो आप इसको हाइड्रो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा दिक्कत होती है और आपको लगता है तो आप सादा पानी में एक बार खंगाल सकते हैं, क्योंकि क्या कि पानी 2 यूज़ करना, 3 करना, 4 करना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी जब एस्टिक एसिड के घोल में जब कपड़ा जाता है तो वो निरोगी हो जाता है, और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और उसको दोबारा खंगालने की ज़रूरत भी नहीं होती। दोबारा इसलिए खंगाला जाता है कि भाई अगर आपके पास पानी की मात्रा है, आपका सामर्थ्य है, तो आप खंगालें, तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि वो एक तरह का कपड़ों के लिए जीवन दान देता है, और एक तरह का उनके लिए ये एक वरदान है। तो दोस्तों, छोटी छोटी टिप्स हैं, तो आप जो भी काम करते हैं, जो भी काम करें उसको पूरे मन से करें, और उसमें जो अपना 100% दें। जब दिल ना करे तो काम ना करें, आप आराम करें, चाय पिएं, बात करें, मोबाइल देखें, कुछ भी करें, लेकिन काम एक पूजा है। पूजा करते वक्त सिर्फ ईश्वर का नाम, और ईश्वर हमारा कौन है? हमारा ईश्वर है काम, शम, क्योंकि जिंदगियां शम से ही बनती हैं, और बिना शम के कुछ भी नहीं है दोस्तों। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।